ये वेलकम बैक। आपका पुनः स्वागत है क्लास में। ये मैं सेकंड पार्ट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो शुरू कर रहा हूँ। टोटो कौन था, कोई बताएगा? टोटो एक बदमाश बंदर था। टोटो एक बदमाश बंदर था और जिसको नरेटर के दादाजी अपने घर लाए थे। टोटो नरेटर के दादा अपने घर लाए थे। टोटो उनको कहाँ मिला था? टोटो उनको मिला था एक तांगा ड्राइवर के घर। वहाँ वह एक कैटल फीडिंग पार्ट में, जैसे कि उसको टर्फ कहा जाता है, तो टर्फ पे बांधा गया था। ठीक है, टोटो टर्फ पे बांधा गया था और जब दादाजी ने उसको देखा तो कहा कि ये जगह उचित नहीं है, टोटो के लिए ये जगह उचित नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसे 5 रुपये में खरीद लिया। अब तक जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते थे, जो लोग ये वीडियो पहला वीडियो नहीं देखे हैं, ख़ास करके उनके लिए मैं बता दूं कि जब दादाजी ने उस तांगा ड्राइवर के घर एक शरारती बंदर को देखा, हालांकि वो शरारत तो उस वक्त नहीं कर रहा था, लेकिन वह बैठा था वहाँ या वहाँ बांधा गया था, जिस पे आप देखते होंगे कि गाय, बैल, भैंस, हाँ, इत्यादि जिस पात्र में खाते हैं उसको टर्फ कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो बांधा हुआ था। उसको देखे फीडिंग टर्फ, तो उसको देखे और उसको 5 रुपये में खरीद लिया। उसको घर लाए। घर लाने के बाद चूँकि दादी जी कुछ जल्दी सी कंफर्टेबल नहीं होती थी, जब दादाजी, आथर के दादाजी जब कोई जानवर घर पे लाते थे, जब कोई एनिमल घर पे लाते थे, तो वो नाराज़ हो जाती थी। और ऐसे दादाजी अपना एक प्राइवेट जू रखे थे। उस प्राइवेट जू में क्या क्या था? उस प्राइवेट जू में गिलहरी भी थी, उस प्राइवेट जू में रैबिट भी था, उसमें टॉर्टाइज भी था, हैं? तो उसमें कभी कभी बकरी भी आ जाती थी। दादाजी ने एक घोड़ा भी रखा था। घोड़ा नहीं था, वो गधा था, डंकी डंकी था, तो वो भी रखे थे। उस डंकी का नाम नाना था। तो दादाजी के घर ये कुछ अपना व्यक्तिगत प्राइवेट जू रखे थे। दादाजी जब उसको लेके आए, आथर के दादाजी जब टोटो को घर लेकर आए, तो उन्होंने टोटो को कहाँ रखा? सबसे पहले टोटो आथर के रूम में बांधा गया। कहाँ? तो पॉइंटेड एक पेड़ पे था, पॉइंटेड लगा हुआ था, उस पर बांध दिया गया, जिसे खूंटी में बांध दिया गया था। ठीक है, जब खूंटी में बांध दिया गया था तो कमरे को बंद करके ये लोग चले गए, बाहर चले गए। कुछ देर बाद ये देखने की इच्छा हुई इनकी कि देखें टोटो क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है। तो जब रूम को खोला उन्होंने, तो ये दोनों लोगों ने नोटिस किया, दे हैव नोटिस क्या, द पोस्टर वट एवर ग्रैंडफादर हैज़ पेस्टेड ओवर द वॉल्स। जो भी बैनर, पोस्टर, कागज़ के अच्छे अच्छे पोस्टर्स, सीनरी, किसी का फिगर दीवार पर सजाए थे दादाजी, वो सारी चीज़ों को फाड़ डाला था। ठीक है, वो सारे को फाड़ डाला था, खींच लिया था। तो प्लास्टर और ब्रिक्स दिखाई दे रहा था, दीवार का प्लास्टर और दीवार के ईंटें दिखाई दे रहे थे। एक काम ये हो गया। दूसरा ये है कि टोटो का स्कूल का ब्लेज़र उसी खूंटी पर टंगा हुआ था, तो वो ब्लेज़र को फाड़ डाला था, चिथड़ा मचा दिया था इधर उधर, और अपने आप को जंगले पर बैठ गया था। ये लोग देखे, दादाजी तो बहुत खुश हुए कि बड़ा ये अच्छा है। हालांकि ये भगा नहीं, क्लेवर होता तो ये तब भग गया होता। हाँ, रस्सी बना लिया होता उस ब्लेजर का, जो भी फाड़ा था उसको गांठ दे करके एक रस्सी बनाया था और बाहर निकल गया होता, लेकिन नहीं गया। मतलब बांधना नहीं छोड़ता, लेकिन वो बाहर निकल जाता, लेकिन नहीं निकला। ठीक,
इस पर दादाजी खुश हुए। तो जब उसके उस उत्पाद को देखे तो दादाजी ने क्या किया कि उसे पिंजड़े में, जो सर्वेंट के रूम में, इनके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्वेंट थे, तो सर्वेंट का क्वार्टर था, सर्वेंट का मकान था, घर था, अपने ही घर में था बगल में, तो उसमें एक पिंजड़ा रखे हुए थे, उस पिंजड़े में उस बंदर को रख दिए। जब पिंजड़े में बंदर को रख दिया तो बंदर ने सोचे कि दूसरे जानवरों के साथ कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो बंदर कंफर्टेबल नहीं हुआ। बंदर तो उत्पाती है, बहुत नोटोरियस है, मिस्चीवियस है। उसने क्या किया कि पूरी रात किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया। द होल नाइट नो वन एनिमल कुड स्लीप। तो फिर व्हाट हैपेंस, हुआ क्या? तो जब सुबह हुआ तो दादाजी ने सोचा कि तो बड़ा गलत हो गया, लेकिन चलो, अब चूंकि दादाजी को सहारनपुर जाना था, दादाजी सहारनपुर के निकलने वाले थे। क्यों सहारनपुर जाने वाले थे? क्योंकि उन्हें उनका अपना पेंशन लेना था, दादाजी को अपना पेंशन लेना था, तो सहारनपुर के लिए चल दिए। लेकिन उस टोटो को एक बैग में रख लिए, एक झोला था कॉटन का, कैनवस बैग, कैनवस मीन्स कपड़े का, जैसे जिसका टेंट वगैरह बनता है, तो उसका झोला था, उसी में रख लिए और बटन बंद कर दिए। अब उसी में घास रख लिए, घास के ऊपर उसको रख लिया और उसके बाद झोला बंद कर दिया, चल दिए। रास्ते भर तो जो उसने किया होगा, उछल कूद अपने झोले में किया होगा। रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग ज़रूर देखे होंगे, चौंके भी कि मतलब कुछ ऐसा है झोले में कि जो कूद रहा है। जैसे आप झोले में मछली रख लीजिए तो फड़फड़ाएगा रह रह के, उसी तरह से वो बंदर भी कभी कभी फड़फड़ाता था, कूदता था इधर उधर, लेकिन झोले में पैक था। जब दादाजी सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो एंट्रेंस गेट पे जब पहुँचे तो वहाँ टीसी ने, टिकट कलेक्टर ने उनसे टिकट मांगा कि आप टिकट, तो दादाजी टिकट अपना दिखाए। लेकिन उस टोटो ने क्या शरारत किया, टोटो ने झोले में से बाहर निकल लिया। अब उसको भी ग्रीन किया, मैंने चिढ़ाया। अब वो टेकन अबैक हुआ, पीछे खिसका, लेकिन नाराज़ हुआ अंदर अंदर। अब उसने क्या किया कि 3 रुपये चार्ज दादाजी से ठोक दिया। दादाजी से कहा कि 3 रुपये आपको चार्ज देना ही देना है। तो 3 रुपीज़ चार्ज दादाजी ने दिया। लेकिन दादाजी भी कम नहीं थे, उन्होंने पॉकेट से टॉर्टाइज निकाला, कहा कि इसका किराया। तो उसने अपनी अंगुली से टच किया उसको, तो टच किया तो कहा कि नहीं, ये डॉग नहीं है, इसलिए इसका किराया नहीं लगेगा। बंदर का किराया क्यों लगा? क्योंकि बंदर एक स्पेशल डॉग है, इसलिए उसका किराया लगा। और टोटो बड़ा शरारती भी था। जैसे कि जब आंटी आती थी, राइटर की आंटीज़ जब आती थी उसके आसपास, तो टोटो क्या करता था, उनसे क्लोज हो जाता था, उनके नज़दीक चला जाता था और उनके कपड़े पकड़ लेता था, कपड़े फाड़ देता था। इतना ही नहीं, टोटो बहुत शरारत किया। ऐसे घर में कोई कर्टेन, कोई पर्दा था तो उसको भी फाड़ देता था। और एक बार की घटना बताऊं कि पुलाव रखा हुआ था, पुलाव को लेकर वो देखा दादी जी आ रही हैं, वो खा रहा था, स्टफ कर रहा था। दादी जी को देखा, उसके बाद प्लेट दादी जी नाराज़ हुई उससे, तो दादी जी के ऊपर प्लेट फेंक दिया, चावल फेंक दिया पूरा पुलाव, और उसके बाद प्लेट लेकर के भाग गया। एक पेड़ था, टेमरेंट का पेड़ था, उस पर भाग गया, ठीक। और उस पर एक एक चावल बीन के खाया, और नहीं तो अंत में किया क्या, उसने अंत में प्लेट को पटक दिया और प्लेट टूट गया। दादाजी बहुत परेशान हुए कि हम इस तरह के जानवर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या होता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, रेफरेंस ये है, द पुअर मैन टिकट कलेक्टर टेकन अबैक, थोड़ा फियरफुल हुआ, ये क्या है भाई, he was surprised, but the great presence of mind
and much to grandfather's annoyance he said, much to grandfather's annoyance means anger. क्या कहा? सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ क्या है? यू हैव अ डॉग, एक कुत्ता रखे हैं आप. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, accordingly as you have paid for yourself, so as you have to pay for this dog. आप अपने लिए किराया देंगे, साथ साथ इस कुत्ते का भी किराया देंगे. ठीक है, इस डॉग का भी आप किराया देंगे. इन वेन मतलब बेकार में, इन वेन का मतलब यूजलेसली, विदाउट एनी रीजन. हैं, रीजन क्या मतलब? अगर आप कोई प्रमाण देते हैं, कोई तर्क देते हैं किसी के लिए और वह उस तर्क को नहीं मानता है तो वह इन वेन होता है, यानी कि बेकार की बात हो गई. तो इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. हैं, इन वेन ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बैग से उन्होंने बाहर किया उसको कि देखिए ये कुत्ता नहीं है. इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि ये कुत्ता डॉग नहीं हो सकता. तो आर इवन एज ए क्वाड्रप, यानी कि ये 4 फूटेड एनिमल नहीं है. क्वाड्रप का मतलब क्या है? 4 फूटेड एनिमल, 4 लेग्ड एनिमल. तो ये 4 लेग्ड एनिमल नहीं है. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने उसे कहा नहीं नहीं, I am not agree with you. It is a dog. It is a special dog. ये एक स्पेशल डॉग है और कुछ नहीं. ठीक है. तो फिर क्या हुआ? Then grandfather just to get his own bag took from his pocket out pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." जैसे कि आप सारे एनिमल्स के लिए चार्ज लगाते हैं, एज यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल्स, नाउ व्हाट चार्ज शुड आई पे फॉर दिस टार्टाइज. टार्टाइज निकाले और कहे तो इसका मैं क्या किराया दूं? जैसे कि आप सारे जानवरों का किराया लेते हैं. तो फिर टिकट कलेक्टर कहता है, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टार्टाइज. टार्टाइज को इंस्पेक्टेड क्लोजली, बहुत ही क्लोज होकर के उसको देखा. प्रोडेड, पोकड, प्रोडेड का मतलब पोक होता है, ऐसे ऐसे उंगली लगाया उस पर. ठीक, प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर, यही है फोर फिंगर, हाथ वाले. गेव grandfather a pleased and triumphant look and said, pleased and triumphant look, थोड़ा मुस्कराया और विक्टोरियस मैनर में. ट्रम्पेंट का मतलब विक्टोरियस, थोड़ा जैसे कि जीता हुआ हो कोई चीज़. जैसे दादाजी ने कहा कि इसका किराया, तो अब उसका किराया जब देखा उसने तो भाई उसका किराया नहीं लगना था उसको, तो थोड़ा बहादुरी के रूप में, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, इट इज़ नॉट ए डॉग, देयरफॉर नो चार्ज. फिर क्या हुआ? व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर. अब धीरे धीरे टोटो जो है फैमिली में एक तरह से सबको जानने पहचानने लगा, और दादी भी अब अकॉर्डिंग हो गई कि अच्छा चलो अब जब ला दिए हो तो अब ला दिए हो, क्या करें. ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल. तो अब स्टेबल में जहाँ डंकी था, अब वहाँ उसको रखा गया, वहाँ उसको बांधा गया कि चलो भाई डंकी के साथ के हो सकता है कि कोऑपरेट कर ले. तो क्या हुआ? he had for a companion, where he had for a companion the family donkey नाना. उस डंकी का नाम नाना था, घर वाले नाम रखे थे, दादाजी नाम रखे थे नाना. किसका? डंकी का. तो ये सोचा कि ही विल बी कंफर्टेबल
विथ डंकी, डंकी के साथ आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable, whether he was comfortable, in order to check whether monkey is comfortable with donkey or donkey is comfortable with monkey. इसको देखने के उद्देश्य से he went to the stable, स्टेबल पे गए, हाँ, जहाँ वो बांधा गया था, ठीक है, शेड में, वहाँ गए। To his surprise, now Dadaji was surprised to see. To his surprise, he found Nana without apparent cause. He found Nana without any apparent reason, without any clear reason. क्या पाए? apparent का पुलिंग एट हर हाल्टर, यहाँ देखिए हर लिखा हुआ है, हर शब्द, पुलिंग एट हर हाल्टर। जस्ट ए मिनट माय डियर्स प्लीज। तो ये देखें कि हाल्टर में जो बांधा हुआ था, मैंने रस्सी में जो बांधा हुआ था डंकी। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट काज पुलिंग एट हर हाल्टर। अपने हाल्टर यानी अपने जिस रस्सी में वो बांधा गया था उससे वो खिंचा रहा था, ठीक। यहाँ हर फेमिनिन जेंडर के रूप में यूज किया गया, हर। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। हे मतलब ग्रास, बंडल ऑफ हे से वो अपने आप को दूर खींच रहा था, ठीक है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हंचबैक्स। हंचबैक मीन्स एट द वेस्ट, कमर पे उसने पीटा। द स्लैप जस्ट गिवन अ ब्लो, हिप पर एक ब्लो दिया, एक मारा हाथ से। एंड सी जर्कड बैक, तो पीछे भागी, पीछे खींच रही थी लेकिन दूसरे तरफ डायरेक्शन बदल दी, या तो नाना के इस साइड में या फिर नाना के राइट साइड में गई। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, टोटो को अपने साथ खींचते हुए। अब देखिए टोटो कहाँ है, बंदर कहाँ है। He had fastened on to her long ears, लॉन्ग ईयर्स, जैसे कंधे पर बैठा हो या कहीं और बैठा हो, लेकिन जो डंकी का कान है उसी को पकड़े हुए है। किससे? शार्प लिटल टीथ, तेज छोटे दांत, शार्प लिटल टीथ, बाइट दांत से काट रहा है, ठीक है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। क्या रिमार्केबल लाइन। टोटो और नाना कभी अच्छे मित्र नहीं बने, नेवर बिकेम फ्रेंड। फ्रेंड ही नहीं बने, अच्छे तो बात ही छोड़ दीजिए, फ्रेंड ही नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by my grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. देखिए, monkeys अंडरस्टैंड वेल। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन बी एडुकेटेड, कैन बी ट्रेन अप, बट मंकीज मोस्टली एप, मतलब नकल करते, इमिटेट, नकल करते हैं टू द ह्यूमन बीइंग। अब वो छोटा सा बंदर नाउ हैव सीन, हैव नोटिस्ड Toto, have noticed the author that how he enters into the tub to take bath. तो बस वैसे ही वो भी सबसे पहले कनिंगली, इन ए वेरी कनिंग मैनर, बड़ी धूर्तता से ही
took the temperature whether it is able to enter into the water or not। तो बंदर क्या करता था, टोटो क्या करता था, पानी में पहले अंगुली डालता था, देखता था कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। उसके बाद वह अपना एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था। ऐसा वो क्यों करता था? वाई डज ही डू दिस? नाउ ही हैज सीन द ऑथर डूइंग द सेम थिंग इन द सेम वे। तो ऐसे करता था। उसके बाद वो पानी में घुस जाता था और अपने गर्दन तक वो उसमें घुसता था। ठीक, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। वंस कंफर्टेबल he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। दूसरा काम क्या करता था, साबुन लेता था और पूरा हाथ पाँव में लगा लेता और स्वतः रबिंग करता था। When the water became cold, और जब वो ठंडा हो जाता था पानी, he would get out and run as quickly as he could go to the kitchen fire in order to dry himself। In order to dry himself, where does the Toto go? Where does Toto go? So at the kitchen fire। Why does Toto go at the kitchen fire? In order to dry himself। When Toto goes to the kitchen fire, when he feels that the water is cold enough। ठीक है, जब पानी ठंडा हो जाता था तो उसमें से बाहर निकल कर के किचन के पास चला जाता था, जहाँ रसोई होती थी, उसमें उसको गर्म मिलता था और वहाँ अपने आप को सुखा लेता था। अच्छा, अब क्या है, इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस को करते हुए अगर कोई हंस देता था। देखिए, ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटी कर रहा है। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इसके लिए दिया जा सकता है कि द मंकी हैज़ बीन डूइंग जस्ट एज पर्सनिफिकेशन, मतलब मनुष्य के रूप का काम कर रहा है। तो अब देखिए कितना बड़ा सेंस इसके दिमाग में बात आ रही है कि अगर इसे कोई देख जाता था, ठीक है, अगर कोई देख जाता था और देख करके हंस देता था तो फिर क्या करता था, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, तो बहुत बैड फील करता था। फीलिंग वुड बी हर्ट, बैड फील करता था। और उसके बाद क्या है, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ, refused to go on with his bath and he does not bath, और फिर नहाता नहीं था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive। One day Toto was about to boil himself into the hot water। एक दिन तो वो hot water में बॉयल हो गया होता, जीते जी वो बॉयल हो गया होता। क्यों भाई, समझ नहीं पाया क्या? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid। केटली रखी हुई थी, उस पर ढक्कन भी था, बड़ा पात्र था पानी का गर्म करने के लिए, उस पर ढक्कन भी था। टोटो पहुंचा और ढक्कन हटा दिया, लिड यानी कि कवर उसका हटा दिया, रिमूव्ड द लिड। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, और टच किया पानी, दैट वाज वेरी सुटेबल, इट वाज वार्म एनफ टू टेक हिम बाथ। जितने पानी में, जितने गर्म पानी में वो नहाता था उतने ही गर्म पानी वो हुआ था अभी। तो क्या किया टोटो ने, ही गॉट इन, ही गेट इन टू द टब, ही गेट इन टू द केटली में चला गया। With his head sticking out from the open kettle, हेड को बाहर थोड़ा निकाले हुए, स्टिकिंग आउट। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए तो बड़ा अच्छा था भाई। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब मतलब वाटर भी बॉयल हो रहा था, नीचे से आग थी, उसमें पानी गर्म हो रहा था, बॉयल हो रहा था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, थोड़ा फिर उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब बाहर उठा तो थोड़ी देर रहा तो फिर देखा कि अरे तो कोल्ड हो गया। तो क्या हुआ, शट डाउन अगेन, पुनः बैठ गया, एक बार फिर उसमें पहुंच गया।
ही कंटिन्यूड होपिंग, होपिंग का मतलब जंपिंग, कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन, ही वॉज कंटिन्यूअली जंपिंग अप एंड डाउन इनटू द वाटर, इनटू द केटली फॉर सम टाइम, ही हैज़ डन दिस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो ऊपर नीचे जंप उसमें करता रहा। Until grandmother arrived and howled him, भगा दिया, फेंड हिम अवे, भगाया उसमें से, हैं, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली। देखिए अब ये केटली जो है गर्म हो रही थी, उसमें से अगर नहीं भगाया होता तो शायद अब पता नहीं कब भागता, हो सकता कुछ जल जाता तब भागता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ टोटो, दैट ही वॉज मिसचीवियस, शरारती था, नोटोरियस था, ही वॉज मिसचीवियस। अगर उसका कोई भी ब्रेन का पार्ट काम करता था तो शरारते में काम करता था। क्या? दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, और वही मिस्चीवियसनेस जो है टोटो में ज़्यादा से ज़्यादा था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, फाड़ देता था छोटे छोटे टुकड़ों में कोई भी चीज़, कागज़ हो, पेपर हो, क्लॉथ हो, कार्टन हो, कुछ भी जो फूट सकता था, टूट सकता था, फाट सकता था। Whenever one of my aunt comes near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. Now he goes to the, become closer to the aunt, hold the garment and tear it and make hole in it. मतलब फाड़ तो देता ही था उनका कपड़ा। कोई भी आंट जब उसके आसपास जाती थी वो क्लोज हो जाता था, नज़दीक चला जाता था और उसके बाद कपड़ा पकड़ करके फाड़ देता था, होल कर देता था उसमें। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल पर एक बार पुलाव रखा हुआ था। ठीक, वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जब हम लोग अंदर गए खाना खाने तो देखे कि टोटो खुद खा रहा था वो सब चावल लेके, स्टफिंग, नाउ ईटिंग, ठूंस रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, क्राइड आउट, माई ग्रैंड मदर क्राइड आउट एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंक दिया, थ्रू द प्लेट एट हर, ग्रैंड मदर के ऊपर। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, एक मेरी आंट जो बुआ थी वो रस्ड फॉरवर्ड, दौड़ी तेजी से उसके तरफ, टोटो की तरफ, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तब तक टोटो ने क्या किया, एक गिलास पानी फेंक दिया उसके ऊपर, चेहरे पर। रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन हर फेस। देखिए क्या बदमाशी कर रहा है नालायक। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर केम एंड ग्रैंडफादर केम, टोटो पिक्ड अप द डिश, वो प्लेट लिया जो भी उसमें बचा रहा होगा, लिया ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट, मूव आउट, मेड हिमसेल्फ आउट थ्रू अ विंडो, खिड़की से बाहर चला गया प्लेट के साथ। वी फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट, टैमरिन ट्री नहीं है, जैक फ्रूट ट्री है, कटहल के पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, वी फाउंड हिम ऑन जैक फ्रूट, कटहल के पेड़ पर वो चढ़ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, हाथ में ही दबाया था। ठीक है, डिश को, प्लेट को हाथ में ही दबा के चढ़ गया था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, ही स्टेड देयर, रिमेंड देयर, ही स्टेड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून तक वो वहाँ रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, एक एक चावल बीन बीन के उस पे से खा ले रहा था, ऐसा उसने किया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर,
शो हिज एंगर, स्पाइट का मतलब क्या है, शो हिज एंगर, अपने क्रोध को दिखाने के लिए दादी को क्या किया, ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उस बंदर पर चिल्लाई थी, क्राई आउट की थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, नीचे उठाकर फेंक दिया, क्या, प्लेट, एंड चैटर्ड, मेड अ गिगलिंग नॉइज, मस्त होकर के गिगल किया, विथ डिलाइट इन हैप्पीनेस, व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब प्लेट गिरा तो कई टुकड़ों में बट गया, तो जब वो देखा फूट गया तो बड़ा मस्त होकर के हंसा, गिगलिंग किया। ऑब्वियसली तो अब तो क्लियर हो चुका था कि टोटो की नोटोरियसनेस घर में कितनी ज़्यादा हो गई थी, टोटो से लोग कितने परेशान हो गए थे। इस आधार पर अब टोटो का क्या किया जाएगा, अब टोटो को रखना उचित नहीं है। टोटो कैन नॉट लिव हियर इन द हाउस फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड नो बडी वॉज अबाउट टू टॉलरेट टोटो, टोटो को बर्दाश्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बच चुका था, क्योंकि अब दादाजी भी अब उससे नाराज़ हो चुके थे। तो क्या किए दादाजी, ओबियसली टोटो वॉज नॉट ए शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब ये रिएक्शन ऑफ द फैमिली है कि टोटो अब इस योग्य नहीं रह गया कि हम लोग उसको अब बर्दाश्त करें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, इवन ग्रैंडफादर भी अब इसको महसूस कर चुके थे, रियलाइज कर चुके थे कि टोटो को अब रखने लायक नहीं है। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिश, क्लॉथ, कर्टेन एंड वॉलपेपर। तो वॉलपेपर जो उसने ये लगे हुए थे उसको फाड़ देता था, कर्टेन फाड़ देता था, किसी का कपड़ा फाड़ देता था, कभी प्लेट तोड़ देता था। तो वी आर नॉट वेल टू डू, वी आर नॉट रिच पर्सन टू बियर, टू टॉलरेट एंड टू अफोर्ड टू फेस सच काइंड ऑफ चैलेंज एंड लॉस ऑफ द आइटम्स। तो इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, उसको टोटो को ले गए, टांगा ड्राइवर के पास ले गए और उसको क्या किया, सोल्ड कर दिया, बेच दिए उसको, क्या कि भाई तुम ये हम तुमको बेच रहे हैं। तो टोटो को उन्होंने बेचा, सोल्ड टोटो बैक टू हिम, बैक टू टांगा ड्राइवर, लेकिन फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में, यानी 2 रुपये का नुकसान सह करके टोटो को बेच दिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस हैं, हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, प्राइवेट जू ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया, इसको आप समझ लीजिए कि वो प्राइवेट जू में कहाँ से कैसे आया। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी, ठीक है, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी, किस आधार पर वो प्रीटी था, अच्छा था। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, कैसे ले गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग, क्यों, क्योंकि वो उसी तरह की एक्टिविटी कर दिया। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, इसका तरीका आपको बताना है। वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, कहाँ से वो ऑथर को देखता था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, कैसे, कैटली वाली घटना। वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट टू सॉर्ट ऑफ अ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब इसके लिए आपको टोटो की सारी बदमाशियों को नोट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तब तक के लिए फिर अब नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।